नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा रिप्लेसमेंट पैनल बंद, सीसीए का कितना पैनल निकलेगा। हाँ दोस्तों, मैं इस पर ही बात करने वाला हूँ और लास्ट सीसीए का जो पैनल है उस पर कितना कटअप जाने का अनुमान है ये मैं पूरा बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखते बने रहिए। आप वीडियो को अंत तक देखिए और थंबनेल देख के आप कमेंट मत करिए। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को जो वीडियो पूरा नहीं देखते और आते शुरू में ही कमेंट करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट पैनल क्या है, तो क्या था। तो दोस्तों देखिए, ग्रुप डी का जो पिछली बार भर्ती आया था, जो पहले भी भर्तियाँ बहुत सारी हुई थी, तो उसमें रिप्लेसमेंट पैनल था। तो रिप्लेसमेंट पैनल ऐसा था कि मान लीजिए कि कोई भर्ती आई, जैसे ग्रुप डी वाली 1 लाख भर्ती आई थी। 1 लाख भर्ती पे ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग 1 लाख भर्ती पे हो गया। बाकी नीचे उसमें 1.5 गुना लड़कों का, ज़्यादा लड़कों का बुलाते थे डीबी में, डीबी करा के उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे। वेटिंग लिस्ट बाद में निकलती थी, वही रिप्लेसमेंट पैनल था। अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि 1 लाख भर्ती पे ज्वाइनिंग हो गया लड़कों का। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए किसी का कारणवश डेथ हो गया, दुर्घटना हो गया, या मान लीजिए ग्रुप बी का इतना अच्छा पोस्ट नहीं है। ऐसे तो समझिए कि जिनके लिए नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा पोस्ट है, लेकिन सही मायने में देखिए तो कोई ऑफिशियली वर्क नहीं है, हार्ड वर्क भी है। किसी का भाग होता है कि जिनको ऑफिस में मिल जाता है, अच्छा वर्क मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर समझिए कि हार्ड वर्क ही होता है। खलासी का, ग्रुप डी में खलासी का पोस्ट बोलते हैं, मतलब हेल्पर ही बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं, जैसे कि सहायता करना काम होता है इन लोगों का, खलासी का पोस्ट का, ग्रुप डी का। तो उतना कोई समझिए कि अच्छा नौकरी भी नहीं है और ख़राब नौकरी भी नहीं है बेरोज़गारी के हिसाब से। तो कोई अच्छे घर से आते हैं, आपको पता है, बीएड बीटेक करके फार्म डालते हैं, वो भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं और उनको जॉब अच्छा नहीं लगता है और फिर छोड़ के चले जाते हैं। और उसमें होता था क्या था कि जो भी छोड़ के चले गए, 1 लाख भर्ती ज्वाइनिंग होने के बाद जितने पोस्ट थे उस पर ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद जो छोड़ के चले गए उन पे फिर से उनका पैनल निकलता था और फिर से उनको रीज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता था। वेटिंग लिस्ट जो वेटिंग में रखे जाते थे लड़के, उनको बुलाया जाता था और उनका फिर से ज्वाइनिंग करा के, जितनी पोस्टें खाली हुई उतने लड़कों को बुला के ज्वाइनिंग कराया जाता था। ऐसे करके ग्रुप डी का जो 2019 वाला पोस्ट है, 2019 वाली वैकेंसी है, अभी तक उसका चल रहा है। मतलब आता है, एक एक पैनल आता रहता है। जो अभी नई भर्ती आई है उसमें रिप्लेसमेंट पैनल बंद हो गया। तो क्या सीसीए का भी एक पैनल निकलेगा? नहीं दोस्तों, जब तक भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक पैनल निकलता रहता है। जैसे पहले भर्ती कंप्लीट होने के बाद छोड़ के जाते थे ज्वाइनिंग के बाद, अब क्या होगा कि ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई छोड़ के जाता है तो उस पर पैनल, मतलब रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा, उनके बदले में दूसरे लड़के नहीं आएंगे। अब उस पर फिर भर्ती आएगी, फिर भर्ती प्रक्रिया होगी, फिर उस पर। अब पैनल का बात करूँ मैं तो डीबी के लिए 1:1 में बुलाया जाता है लड़के। आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। अब होता क्या है कि देखिए, सीसीए का पोस्ट आपको पता है कितना है भर्ती, 6400 प्लस है। उसके बाद फार्म कितने गिरे हैं तो 1,34,000 आपको डाटा मिला था। तो 1,34,000 का तो रियल में नहीं है, और जो भी रियल सीसीए हैं उनमें भी डॉक्यूमेंट की कुछ कमी है। कुछ ने गलत नंबर डाल दिया है। मैंने इससे पीछे वीडियो बनाया था कि सीधे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछली मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें सीधे मैंने बताया था कि सीधे किन किन कारणों से बाहर हो सकते हैं। तो पहला कारण मैंने उसमें बताया था कि जिन्होंने अपना नंबर गलत डाल दिया है वो सीधे सीधे बाहर हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो सकते नहीं, होंगे कन्फर्म। कोई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने में 400 में नंबर डालने के बदले उन्होंने 100% मान के अपना नंबर डाल दिया है। 100 में से जितना, मान लीजिए कि 100 में से मेरा 75% आया तो 100 में से वो 75 डाल दिए, 100 फुल मार्क में 100 डाल दिए और ऑब्जेक्शन मार्क में 75 डाल दिए। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने ऐसा नंबर डाला है, गलत नंबर डाला है। तो वो लोग तो सीधे बाहर होने वाले हैं, उनका कोई
कोई रेलवे रियायती नहीं देने वाला है। इस बार आपको पता है कोर्ट केस हुआ है, इसमें काफ़ी जो कोर्ट है वो 23 पेज का ऑर्डर दिया है, तो बता के उसमें पूरा सख्ती से बोला है कि इस बार जितने भी सीसी है उनका सख्ती से एक एक डॉक्यूमेंट चेक होगा। बाकी जो भी प्रक्रिया होगी वो बहुत टाइट प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला जो पैनल आएगा सीसीए का डीवी के लिए 1:1 में बुलाया जाएगा, उसमें काफ़ी लड़के प्राइवेट वाले आएंगे और जो रियल सीसीए हैं उनमें भी जिन्होंने गलती किया उनको बाहर किया जाएगा। तो पहला जो पैनल है वो कटअप हाई जाने का चांस है। जैसे कि मैंने कटअप का वीडियो डाला था, बताया था कि कटअप कितने जाने का अनुमान है, तो मैंने उसमें बताया था कि लगभग समझिए कि 50 से 60 के बीच में रहने सभी जोन का, लगभग कहीं जोन पे 50 भी जा सकता है, कहीं 60 भी जा सकता है, इसके बीच में ही रहने का अनुमान है। अब जो पहला पैनल रहेगा, पहला लिस्ट रहेगा जो मेल आएगा आपके अंदर, वो तो समझिए कि हाई रहेगा। दूसरा बार में क्या, दूसरा बार में प्राइवेट वाले नहीं आएंगे, 100% आएंगे। दूसरा पैनल निकलेगा उसमें भी प्राइवेट वाले आएंगे। हालांकि जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो नहीं आएंगे, वो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी प्राइवेट वाले हैं जो कि सोचते हैं कि चलो हमारा भला हो जाए, रेलवे अगर चाहे तो कर दे। लेकिन कुछ नहीं, इसमें प्राइवेट का एकदम नहीं चलेगा, बिल्कुल कहीं से भी चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला पैनल हाई जाएगा, दूसरा पैनल जो आएगा उससे 2 नंबर के आसपास कम नंबर पे लड़कों को बुलाया जाएगा। फिर तीसरा पैनल में भी प्राइवेट वाले आएंगे, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट कमी वाले आएंगे, उनको निकाला जाएगा। चौथा पैनल में भी वैसा होगा। तो समझिए कि जो लास्ट पैनल आते आते आपका जो कटअप होगा ना, लगभग 5 नंबर का फ़र्क आएगा। आप लोग देखिएगा, जहाँ पहले मैं समझिए कि मान लीजिए कि अगर कई जोन का मान लीजिए, मैं प्रयागराज का बात करता हूँ, वहाँ पे मान लीजिए कि 56 गया, एक्सपेक्टेड मानते कि 56 कटअप गया पहला पैनल, तो दूसरा पैनल समझिए कि 54 पे जाएगा लगभग, तीसरा पैनल जो आएगा वो 53 पे जाएगा, ऐसे 52-50 तक आने का वहाँ पे चांस रहेगा। मेरा ये अनुमान है, और अनुमान कितना सटीक होता है वो समय बताएगा। तो दोस्तों मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि पैनल और रिप्लेसमेंट पैनल में कितना अंतर होता है। जो रिप्लेसमेंट पैनल था वो ज्वाइनिंग होने के बाद फिर से बुलाया जाता था, वो नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो भर्ती में मान लीजिए कोई मेडिकल में छट गया, कलर विजन के वजह से उनका नंबर कम आया, फिर समझिए कि उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, मेडिकल के स्टैंडर्ड से नंबर कम है, तो उनको नहीं लिए ज्वाइनिंग होगा। उसमें बहुत सारी फैक्टर लागू होती है, उस पर हम एक वीडियो कभी बना देंगे कि पोस्ट के लिए कितने नंबर पे कौन सा पोस्ट मिलता है और उसमें क्या व्यवस्था, उस आगे हम बताएंगे। दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए और जानकारी ये कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग आगे कौन सी वीडियो पे चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उस पर आप कमेंट करके बताइए। जो ज़्यादा जिसका डिमांड रहेगा उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।